साइंस 9.1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9। तो हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लास 9 शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, क्लास 1 से रिवाइज करना है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इवापोरेशन के बारे में एक बेसिक और ब्रीफ नॉलेज ली थी और देखा था कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर ही कन्वर्जन हो, इससे पहले भी कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन वो जो इवापोरेशन हमारा होता है वो सरफेस फेनोमेनन होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग, दैट इज़ अवर बल्क फेनोमेनन। तो ये क्लास हमारी आखिरी क्लास तो नहीं है, अभी हम लोग एक दो क्लास और करेंगे, पर ये क्लास एक तरह से थ्योरी या कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स की आखिरी क्लास है। इसके बाद जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग 2 क्लास लगभग और करेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। फिर आप अलग अलग जगह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हमारी एक तरह से थ्योरी की आखिरी क्लास है। उसके बाद 2 क्लासेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में जाएंगे और बीच बीच में हम लोग फिर 1 के कुछ और क्वेश्चन चैप्टर 1 के कर सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम एंड वाई, ठीक है। तो जब हम अपने पाम पे या हाथ पे नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और ऐसा क्यों होता है। तो व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम फील्स कूल, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। उसको देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे पास ये हमारे पास पाम है, तो यहाँ पर जब हम लोग एसीटोन डालते हैं, ठीक है, तो एसीटोन क्या करता है, जल्दी इवापोरेट कर जाता है, ठीक है। तो इवापोरेट करने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए। तो इवापोरेशन में जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से, उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होते ही है और लोग सराउंडिंग से भी कुछ एनर्जी लेते हैं। तो इसके लिए इसका सराउंडिंग क्या हो गया, तो यहाँ का जो पाम है उसके नीचे जो आपका पाम है वो, और फिर ये सब जो है ये सब सराउंडिंग हो गया, एयर भी सराउंडिंग हो गया, तो वो कुछ एनर्जी लेके क्या करता है, इवापोरेट कर जाता है, ठीक है। और वो जब एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर हमने एसीटोन डाला तो वहाँ की एनर्जी को वो लेके इवापोरेट करता है। तो जो हमारा हाथ जितने हिस्से में एसीटोन था वो हमारा क्या होता है, एनर्जी लूज करने के कारण कूल हो जाता है या हमें कोल्ड फील होता है, ओके। तो व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम फील्स कूल, क्यों, बिकॉज द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम। तो एसीटोन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पाम, मतलब जितने हिस्से में हमने डाला है स्किन के, वहाँ से एनर्जी को लेके क्या करते हैं, इवापोरेट कर जाते हैं। तो उतना हिस्सा का एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उस हिस्से में हमें कोल्ड फील होता है। द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम और द सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर एज अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। तो अभी हमने एसीटोन के बारे में देखा, तो वही क्वेश्चन आ गया कि हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवापोरेशन से कूलिंग कैसे हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। इवापोरेशन जब होता है तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, कुछ एनर्जी उनके पास खुद होती है और वो क्या करते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, द process of evaporation requires energy. This energy is absorbed from the surrounding environment primarily in the form of heat as liquid molecules transition into a gaseous state. तो ये जो एनर्जी होती है वो अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। क्लास 11th में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक, पूरा एक चैप्टर है और ये कोर चैप्टर है केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। फिजिक्स में आपको ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, पर ये केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल में अच्छे से स्टडी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी और इंथैल्पी, ठीक है। तो एक हीट एनर्जी होता है उसमें से, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है कि दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इन्वायरमेंट में जो एनर्जी होता है उसमें से जो हीट एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एज लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन इनटू अ गैसेस स्टेट। तो इवापोरेशन में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में ट्रांजिशन होते हैं, तो वो जो हीट एनर्जी इन्वायरमेंट से लेते हैं जिसके कारण वो ट्रांजिशन करते हैं।
दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो अगर हम लोग कहीं से हीट एनर्जी ट्रांसफर या हीट वहाँ पर आया, ठीक है, तो वो जो जगह होगी वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर या फिर हम कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द नेसेसरी एनर्जी फ्रॉम फॉर इवापोरेशन, या इसको आप एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं। ये मैंने एक जनरल लैंग्वेज लिखी है, आप इसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से देख सकते हैं, जो अच्छा नहीं लगे आप छोड़ सकते हैं और अपनी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो एक और आंसर देखते हैं एक तरह से और इसको देखते हैं। द नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड द सराउंडिंग एयर। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो सराउंडिंग से हमने देखा, लेकिन वो सरफेस से भी एनर्जी ले सकता है। जैसे जब हमने एसीटोन डाला था अपने हाथ में, तो जितने हाथ में हमने एसीटोन या नील पॉलिश रिमूवर डाला था, उतने हाथ की एनर्जी से वो इवापोरेट हो गया। ठीक है, तो वो सरफेस से, ठीक है, या फिर आपका सराउंडिंग से भी एनर्जी ले सकता है। और सरफेस में और भी आपके क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलिजन होते रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, आप बस इसको थोड़ा थोड़ा समझ के अभी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। The necessary energy required for evaporation is absorbed from the surroundings, including the surface of the liquid and the surrounding air. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings makes the surrounding cool. ठीक है, तो क्या होता है इसमें थोड़ा अलग तरह से समझाया गया है कि जो हमारे पास यहाँ पर है वाटर, तो अगर मान लेते ये सब क्या हो गया, ये सब आपका इवापोरेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हाई एनर्जी पार्टिकल्स होंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपर स्टेट में चले गए। तो जब ये चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, एनर्जी और लेते हैं। ठीक है, फिर ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो फिर ये इवापोरेट कर जाते हैं। तो जैसे इवापोरेशन के बाद वो जो लिक्विड का सरफेस होता है वहाँ का एनर्जी कम होता है, क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल्स चले गए, तो इन्वायरमेंट से और एनर्जी ले लेते हैं। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांजिट होता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surroundings cold. अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर अ हॉट सनी डे वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ग्राउंड। ठीक है, तो जब गर्मी का मौसम होता है तो कुछ समय बाद क्या होता है कि छत या फिर जो ग्राउंड होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, तो जो पीपल होते हैं या जो लोग होते हैं दे स्प्रिंकल वाटर, तो बहुत सारा पानी क्या करते हैं रूफ में या फिर ग्राउंड में देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन एब्जॉर्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हीट एब्जॉर्व कर लेता है या फिर उससे ठंडक मिलती है। ठीक है, जनरल भाषा में। लेकिन अगर साइंटिफिक कुछ टर्म हमें यूज़ करना है जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहले जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 54, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर के पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, इसका मतलब क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं, और वो वाटर के लिए क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि water as a high heat of vaporization means that water requires a significant amount of energy to change from a liquid to a gaseous state or water vapor at its boiling point. तो ये जो latent heat of vaporization या heat of vaporization होती है, एक्चुअली होता क्या है। तो हमने देखा था कि जो वाटर क्या है, वाटर को हम लोग एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग हीट देते हैं उसको, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ थर्मामीटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग हीट तो दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 101 नहीं हो रहा है, 100 पे रुक गया है। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सारी हीट होती है वो क्या करती है, यहाँ पर आपका बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। ठीक है, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो वाटर जब चेंज होता है वेपर में, तो उसके लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देनी पड़ती है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज़्यादा है, इसका मतलब जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें देना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा है इन केस ऑफ वाटर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट वाटर रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब अच्छी अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए टू चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ वेपर स्टेट या फिर गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
वाटर हैज़ अ रिलेटिवली हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कंपेयर टू अदर लिक्विड्स, मीनिंग दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू टर्न लिक्विड वाटर इनटू स्टीम। तो वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इज प्राइमरली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट फॉर्म बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों होती है वाटर के पास? क्योंकि वाटर के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वेपर स्टेट में जाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो उसके कारण हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? आफ्टर अ हॉट सनी डे वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, ठीक है। तो जब रूफ या फिर ग्राउंड होता है, वहाँ पर सूरज की रोशनी के कारण या फिर हीट के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो सरफेस। तो आफ्टर अ हॉट सनी डे द surface of the roof or open ground becomes hot. People sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. तो large heat of जो vaporization होता है उसके कारण वो cool हो जाता है, या फिर जो उसका hotness होता है वो कम हो जाता है, ठीक। वो जो गर्म था पहले वो ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास ये रूफ का सरफेस है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये बहुत ही गर्म हो गया है, ठीक है। सूरज की रोशनी के कारण ये बहुत गर्म हो गया। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, वाटर आपका चेंज होगा वेपर में, वेपर स्टेट में, ठीक है। तो इसके पास क्या है कि जब इसको वेपर स्टेट में चेंज होगा तो इसके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उतनी एनर्जी इसको देनी होगी जब ये क्या होगा, वेपर स्टेट में चेंज होगा, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, ये अपने सराउंडिंग, कहाँ से ये एनर्जी लेगा वेपर में चेंज होने के लिए, तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। तो सराउंडिंग क्या हो गया, एक तो एयर हो गया सराउंडिंग, और साथ में ये जो सरफेस है रूफ का वो भी तो सराउंडिंग हो गया। तो उससे भी ये क्या करता है, आपका एनर्जी लेता है, और एनर्जी के बाद वेपर क्या करता है, चेंज होता है, मतलब लिक्विड चेंज होता है वेपर स्टेट में, ठीक है। तो जब ये आपके रूफ के सरफेस से लेता है आपका हीट, ठीक है, या एनर्जी लेता है और वो चेंज होता है, तो आपका सराउंडिंग क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है। और सराउंडिंग क्या है, सरफेस ऑफ रूफ और सरफेस ऑफ ओपन ग्राउंड, तो वो आपका कूल हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर? तो हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों वियर करने चाहिए समर में? तो हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, ठीक है। तो समर में क्या होता है, गर्मी के सीजन में हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है, और ये बॉडी मैकेनिज्म के कारण निकलता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ड्यू टू द बॉडी मैकेनिज्म विच हेल्प अस टू कीप कूल वी परस्पायर, या हम लोग ज़्यादा स्वेट करते हैं। ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। जैसे हमने नेल पॉलिश देखा था, उसी तरह जो हमारा स्वेट होता है वो भी लिक्विड होता है, तो उसको इवापोरेट करने के लिए वो क्या करता है, वो सराउंडिंग से हमारा क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। अब सराउंडिंग क्या हो, हमारी बॉडी सरफेस जहाँ पर स्वेट है एक वो सराउंडिंग हो गया, और आसपास का एयर वो भी हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो उससे क्या करता है, जो स्वेट पार्टिकल्स है वो एनर्जी लेते हैं और इवापोरेट होते हैं। During evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. फिर से जब उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा, और बॉडी से जब वो हीट लेके इवापोरेट होगा तो फिर हमारी बॉडी कूल हो जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू पहले। तो the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, ठीक है। कॉटन क्या करता है, तो कॉटन हमारा गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। तो कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े हमारे बॉडी स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और सराउंडिंग एयर के सामने ले आते हैं, मतलब अंदर से एयर के सामने, सराउंडिंग के सामने ले आते हैं, जहाँ से वो ईजिली इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी इवापोरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन और इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और एक तरह से जो हमारा टॉपिक था थ्योरी टॉपिक, उसका भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, उसमें कोई लिक्विड है, ठीक है, और उसमें क्या है, हमारे पास आइस क्यूब्स है,
आइस क्यूब से तो थोड़े समय के बाद जो कांच की बाहरी सतह होती है वहाँ पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो अभी हमने देखा कि वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे हमारा जो एयर है उस पर वाटर वेपर प्रेजेंट होते ही ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर जो वाटर वेपर है, ठीक है, तो एयर है, तो एयर इससे टकराएगा, एयर में वाटर वेपर भी है। तो वाटर वेपर जब इससे टकराता है, ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी। तो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस क्या है, कोल्ड है, और एज कम्पेयर टू वाटर वेपर यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा, वो मतलब एनर्जी क्या होगा, लूज करेगा वाटर वेपर, क्योंकि यहाँ पर इस सरफेस पे एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। On coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी कम होता है लिक्विड के पास एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इसको देखते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में अभी हमें इसे स्टडी करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो इन सबको आपको डेप्थ में स्टडी करना होगा, कितना एनर्जी का चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, डायरेक्शन क्या है, और फिर स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, फैक्टर्स क्या थे, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की बहुत डेप्थ स्टडी होती है ग्रेजुएशन में या उसके बाद, ठीक है। अभी आपको बहुत ही बेसिक में इसको समझना है कि यहाँ पर आपका एनर्जी कम था, यहाँ ज़्यादा था, तो यहाँ एनर्जी लूज़ किया और यहाँ वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो ये हमारा क्लास नंबर 9 पूरा हुआ और हमने एक तरह से थ्योरी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। एनसीईआरटी आप बिल्कुल बेस रखिएगा, कोर्स रखिएगा, ठीक है। आप और भी आगे बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम एनसीईआरटी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं क्या क्या है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके सॉल्व एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेज, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको देखना है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 9 पूरा किया। अब क्लास नंबर 10 और 11 है, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम लोग क्लास चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे और फिर हम लोग बीच बीच में चैप्टर 1 से और भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 9 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कुछ क्लास नंबर 10 में और धीरे धीरे अपनी साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग PDF देख लेते हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम एंड व्हाई। तो देखते हैं, व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम फील्स कूल। तो हमारा पाम कूल फील करता है, ऐसा क्यों। द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन, या पार्टिकल्स एसीटोन के हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाम से एनर्जी लेके और सराउंडिंग से भी वो क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारे पाम से जो एनर्जी होती है वहाँ पर वो डिक्रीज़ करती है, एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो हमारा पाम कोल्ड फील करता है, कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाई। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट प्राइमरीली, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ से मिलती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब ज़्यादातर हीट के रूप में वो एब्जॉर्व करता है, कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ हीट एज लिक्विड मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन इनटू गैसेस स्टेट, ठीक है। तो वो हीट के जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल्स जाते हैं गैसेस स्टेट में तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्व करता है। कहाँ से करता है, तो देखते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेकिंग द सराउंडिंग्स कूल हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक तरह से और हम लोग देख सकते हैं, द नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एंड द सराउंडिंग एयर, ठीक है। तो सर्फेस ऑफ द लिक्विड से भी कुछ एनर्जी आता है और सराउंडिंग एयर से भी, मैक्सिमम सराउंडिंग एयर से हम लोग बोल सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। तो एक सरफेस जब इवापोरेट होता है तो क्या होता है, जो नीचे का सरफेस होता है उसके पास एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस, ठीक है। तो फिर वो एनर्जी लेता है और फिर इवापोरेट कर जाता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग वापस जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन और वाई, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, वाटर हैज़ अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट द वाटर रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैसेस स्टेट। वाटर का गैसेस स्टेट वाटर वेपर होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
Water has a relatively high heat of vaporization compared to other liquids, meaning that it takes a lot of energy to turn liquid water into steam. The high heat of vaporization is primarily due to strong hydrogen bonds that form between water molecules. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में चलते हैं, इसमें और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और भी बातें होती हैं, पर हम लोग धीरे धीरे अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। आफ्टर अ हॉट सनी डे व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो आफ्टर अ हॉट सनी डे द surface of the roof or open ground becomes hot. People sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. ठीक है, तो अगर उसको वेपर में कन्वर्ट होना है तो उसको latent heat of vaporization चाहिए, वो ज़्यादा होता है तो वो रूफ सरफेस से क्या करता है, एनर्जी को लेता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो जो हमारा रूफ सरफेस होता है, ग्राउंड सरफेस होता है, वो क्या होता है, कूल हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर, मतलब स्वेट होता है मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच हेल्प्स टू कीप कूल, विच कीप्स अस कूल। ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द बॉडी सरफेस चेंजिंग इनटू वेपर। तो बॉडी सरफेस से हमारा एनर्जी वो लेके इवापोरेट होता है तो हमें क्या होता है, कूल फील करते हैं हम लोग, ठीक है। Surface and change into vapor. The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. ठीक है। Cotton being a good absorber of water helps in absorbing. तो cotton absorb कर लेता है sweat को, उसको expose करता है एटमोसफेयर से for easy evaporation. अगला क्वेश्चन है, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो यहाँ देखते हैं, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वहाँ पर एनर्जी कम होती है सरफेस पे, वाटर वेपर क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है वो टकराता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। अगला हमारा क्लास 10 है, तो हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे 2 क्लास में और उसके बाद इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्लास नंबर 10 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में और धीरे धीरे साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में आगे बढ़ेंगे।